Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course, ZECC101. We've been learning about the active and passive voice. In the active and passive voice, we have learned the past perfect tense. We have been learning about the past perfect tense. In the past perfect tense, we have learned the indirect passive voice of the past perfect tense. And today our topic is the direct passive voice of the past perfect tense. So let's see how is it used, where is it used, why is it used, and what methods are adopted to explain it. हम जो सीख रहे थे वो सीख रहे थे एक्टिवाइज और पैसिवाइज। एक्टिवाइज और पैसिवाइज के अंदर हमने इनडायरेक्ट पैसिवाइज सीखा था पास्ट परफेक्ट टेंस का, हमने उसको कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट पैसिवाइज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए देखते हैं कि डायरेक्ट पैसिवाइज को कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा मेथड, कौन सी मेथोडोलॉजी, कौन सा पैटर्न और कौन सा तरीका है जिसके जरिए हम इसको यूज करते हैं। So let's get started. ZEC English Crash Course. So the students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस का डायरेक्ट पैसिवाइज। आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहां पर इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं। Let's look at the board. हमारे टॉपिक का नाम क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस, दैट इज नंबर 11। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का हमने इनडायरेक्ट पैसिवाइज सीख लिया है। आज का जो हमारा पैटर्न है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट पैसिवाइज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए देखते हैं कि हम डायरेक्ट पैसिवाइज के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे सीखते हैं। ओके, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डायरेक्ट पैसिव। किसका डायरेक्ट पैसिव? पास्ट परफेक्ट टेंस का डायरेक्ट पैसिव। पास्ट परफेक्ट टेंस का डायरेक्ट पैसिवाइज। इसका जो डायरेक्ट पैसिवाइज है इसके अंदर एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है और वो कौन सा है? हैड बीन। दिस इज द वन एंड ओनली हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ डायरेक्ट पैसिवाइज। डायरेक्ट पैसिवाइज का जो पास्ट परफेक्ट टेंस का डायरेक्ट पैसिवाइज है इसके अंदर एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है हैड बीन। ओके, ओनली वन। ओके, लेट्स सी हाउ इज इट यूज्ड। देखते हैं कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम फॉलो करते हैं सिंटैक्स और स्ट्रक्चर को, फार्मूले को। सिंटैक्स, स्ट्रक्चर, फार्मूला इस्तेमाल करके हम इसको एग्जैक्टली करेक्टली यूज कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स फॉलो करेंगे। ओके, इसका सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स है, हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करने के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने के बाद हम बीन इस्तेमाल करेंगे। बीन इस्तेमाल करने के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। यहीं तक हमारा डायरेक्ट पैसिवाइज का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। स्ट्रक्चर, सिंटैक्स, फार्मूला सेम ही चीज है, सेम थिंग है। ओके, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो पैटर्न है इसको कौन सा पैटर्न कहा जाता है? व्हाट इज इट्स पैटर्न? डायरेक्ट पैसिवाइज का पैटर्न है। ओके, अच्छा, ये नंबर 1 है, हमारा नंबर 1 है पॉजिटिव सेंटेंस का। पॉजिटिव सेंटेंसेस कौन सा मेथड है? पॉजिटिव सेंटेंसेस का मेथड है। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस का मेथड है। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। लेट्स लुक एट द बोर्ड टू मेक द सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 1। पांच किलो सेब चोरी किए जा चुके थे। किसने चोरी की थी? हमें काम के करने वाले का पता नहीं होता, इसीलिए हम डायरेक्ट पैसिवाइज इस्तेमाल करते हैं। यहां पर हमने जो सेंटेंस लिखा है 5 किलो सेब चोरी किए जा चुके थे, तो किसने चोरी किए थे? हमें काम के करने वाले का पता नहीं है। 5 kg apples had been stolen। 5 किलो सेब चोरी किए जा चुके थे। सेंटेंस नंबर 2 है, लैपटॉप को खराब किया जा चुका था। किसने खराब किया था? हमें काम के करने वाले का पता नहीं है। बच्चे गेम खेलते हैं और लैपटॉप खराब हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे? लैपटॉप को खराब किया जा चुका था। कौन से बच्चे ने खराब किया था ये पता नहीं है, तो हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? लैपटॉप हैड बीन डैमेज्ड। नंबर 2, लैपटॉप हैड बीन डैमेज्ड। दिस इज सेंटेंस नंबर 2। ये हमारा सेंटेंस नंबर 2 है। आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 3 इसका कैसे बनाया जाता है। लेट्स लुक एट द बोर्ड टू मेक सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 3 है,
चोर को सजा दी जा चुकी थी, चोर को सजा दी जा चुकी थी, इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? द थीफ, नंबर 3, अ थीफ हैड बीन पनिश्ड, चोर को सजा दी जा चुकी थी। दिस इज सेंटेंस नंबर 3। आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर 4 कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस नंबर 4, नंबर 4 है, गद्दारों को जला वतन किया जा चुका था। किसने किया था उसका हमें इल्म नहीं है, तो हम यहाँ पर पैसिवाइज इस्तेमाल करेंगे। जब काम का करने वाला पता नहीं होता तो हम पैसिवाइज इस्तेमाल करते हैं। गद्दारों को जला वतन किया जा चुका था, परफिडियस, नंबर 4, परफिडियस had been banished. Banish means जला वतन करना। ओके, परफिडियस, ये लफ्ज परफिडियस मीन्स गद्दार। हम यहाँ पर दूसरा लफ्ज टीचरस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, TREACHROUS, ट्रीचरस या परफिडियस, बोथ हैव गॉट सिमिलर मीनिंग्स, दोनों का एक ही मतलब है। ओके, सो द स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस का डायरेक्ट पैसिवाइज। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो डायरेक्ट पैसिवाइज है उसके अंदर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है एक ही है, हैड बीन। ओके, हैड बीन इसका हेल्पिंग वर्ब एक ही है जो कि हैड बीन है। इसका जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स क्या है? हम सबसे पहले पॉजिटिव के अंदर, पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर हम सिंटेक्स को फॉलो करेंगे। हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फिर बीन इस्तेमाल करेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर सेंटेंस नंबर 1 है, 5 किलो सेब चोरी किए जा चुके थे। किसने चोरी किए थे? जब काम करने वाले का पता ना हो तो हम डायरेक्ट पैसिवाइज इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसकी हमने जो ट्रांसलेशन है वो कैसे की है। सेंटेंस नंबर 1, 5 kg एप्पल्स हैड बीन स्टोलन, 5 किलो सेब चोरी किए जा चुके थे। सेंटेंस नंबर 2 है, लैपटॉप को खराब किया जा चुका था। ये सेंटेंस नंबर 1 है, ये सेंटेंस नंबर 2 है, ये सेंटेंस नंबर 2 है। इसकी ट्रांसलेशन कैसे की? लैपटॉप हैड बीन डैमेज्ड। सेंटेंस नंबर 3 है, चोर को सजा दी जा चुकी थी, चोर को सजा दी जा चुकी थी। तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? अ थीफ हैड बीन पनिश्ड। सेंटेंस नंबर 4 है, गद्दारों को जलावतन किया जा चुका था, perfidious had been so the students, this is the passive of the direct passive of past perfect tense। ये direct passive है किसका? past perfect tense का direct passive है। आइए देखते हैं कि इसका negative method कैसे बनाया जाता है। so let's switch over to the negative method। so the students, आइए देखते हैं कि इसका negative कैसे बनाया जाता है। let's look at the board। हमारा टाइप नंबर 2, पार्ट नंबर 2 क्या है? नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, ये इसके नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। आइए देखते हैं कि इसका सेंटेक्स जो है, फार्मूला स्ट्रक्चर क्या है। हम यहाँ पर फॉलो करेंगे सेंटेक्स को, नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर सेंटेक्स को फॉलो करेंगे। हम इसके सेंटेक्स नेगेटिव के कैसे बनाएंगे? आइए देखते हैं कि नेगेटिव का सेंटेक्स क्या है। हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट के बाद हम बीन इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर दैट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, यहीं पर खत्म। ओके, आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। व्हाट इज इट्स यूसेज? लेट्स लुक एट द बोर्ड। सेंटेंस नंबर 1, सो स्टूडेंट, सेंटेंस नंबर 1 है, रियाजी का मसला हल नहीं किया जा चुका था, मैथमेटिक्स का मसला हल नहीं किया जा चुका था। हम इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश के अंदर कैसे करेंगे? सेंटेंस नंबर 1, प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स, द प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स, the problem of mathematics had not been solved, had not been solved। okay, very complicated, tricky and the lot sentence। we have to make sentence number 2। आइए देखते हैं कि sentence number 2 कैसे बनाया जाता है। sentence number 2, सेंटेंस नंबर 2 है, गाड़ी को 2 बजे तक ठीक नहीं किया जा चुका था। तो इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश के अंदर कैसे करेंगे? अ व्हीकल हैड नॉट बीन, अ व्हीकल हैड नॉट बीन मेंडेड या रिपेयर्ड बाय 2 o'clock। 2 बजे तक गाड़ी को ठीक नहीं किया जा चुका था। इसकी इंग्लिश क्या है? अ व्हीकल हैड नॉट बीन मेंडेड और रिपेयर्ड बाय 2 o'clock। दिस इज सेंटेंस नंबर 2। आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर 3 कैसे बनाया जाएगा। सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस नंबर 3 है,
सेंटेंस नंबर 3 है, आईने को टुकड़े टुकड़े करके नहीं तोड़ा जा चुका था। इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? द मिरर, सेंटेंस नंबर 3, अ मिरर had not been smashed. A mirror had not been smashed or broken into pieces. A mirror had not been smashed. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, broken into pieces. smashed ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये collocation के हिसाब से smashed ज़्यादा बेहतर है. Okay. So the students, this is the negative pattern of past perfect tense of direct passive voice. ये negative pattern है past perfect tense के direct passive voice का. हमने इसको कैसे सीखा? हमने सिंटेक्स को फॉलो करते हुए इसको सीखा. आइए देखते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या है. हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया, फिर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, फिर नॉट इस्तेमाल किया, फिर बीन इस्तेमाल किया. उसके बाद हमने मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की. यहीं तक सेंटेंस का पैटर्न कंप्लीट होता है. सेंटेंस नंबर 1 कैसे बनाया गया? सेंटेंस नंबर 1 है, रियाजी का मसला हल नहीं किया जा चुका था. द प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स हैड नॉट बीन सॉल्व्ड. दैट इज सेंटेंस नंबर 1. आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 2 अपने कैसे बनाया. सेंटेंस नंबर 2 है, गाड़ी को 2 बजे तक ठीक नहीं किया जा चुका था. अ व्हीकल हैड नॉट बीन मेंटेड और रिपेयर्ड बाय 2 o'clock. दिस इज सेंटेंस नंबर 2. सेंटेंस नंबर 3 हमने कैसे बनाया? टुकड़े टुकड़े करके नहीं तोड़ा जा चुका था. अ मिरर हैड नॉट बीन स्मैश्ड या फिर ब्रोकन इनटू पीसेस. ओके, सो द स्टूडेंट्स, ये इसका नेगेटिव पैटर्न था. आइए देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव मेथड या इंट्रोगेटिव पैटर्न कैसे बनाया जाता है. सो लेट्स स्विच ओवर टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. सो द स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस का डायरेक्ट पैसिव वॉइस के हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं. लेट्स लुक एट द बोर्ड. नंबर 3, interrogative sentence will follow the syntax, the formula, the structure. ओके, हम सिंटेक्स को फॉलो करते हुए, फार्मूला या स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इसके सेंटेंसेस बनाएंगे. आइए देखते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं. हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? हेड बीन. ओके, प्लस हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, प्लस हम बीन इस्तेमाल करेंगे, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस दिस इज द सिंटेक्स और द स्ट्रक्चर और द फार्मूला. आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 1 कौन सा है. सेंटेंस नंबर 1, सो द स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का. हमने सिंटेक्स को फॉलो किया और इसके सेंटेंसेस बनाए. सिंटेक्स को फॉलो करते हुए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल किया है. सेंटेंस नंबर 1 है, क्या किताब को दोबारा शाया किया जा चुका था. इसकी इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन कैसे की जाएगी? हैड अ बुक बीन पब्लिश्ड, हैड अ बुक बीन पब्लिश्ड अगेन. हैड अ बुक बीन पब्लिश्ड अगेन. सेंटेंस नंबर 1 है, क्या किताब को दोबारा शाया किया जा चुका था. हैड अ बुक बीन पब्लिश्ड अगेन. दिस इज सेंटेंस नंबर 1. सेंटेंस नंबर 2 क्या है? क्या उन्हें दोबारा मौका दिया जा चुका था. तो इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश के अंदर कैसे करेंगे? लेट्स लुक एट द बोर्ड टू मेक इट्स ट्रांसलेशन. हैड दे बीन सेंटेंस नंबर 2 है, had they been given chance once again or had they been given opportunity या chance, both are correct. आप opportunity भी लगा सकते हैं या chance भी लगा सकते हैं. that is the chance or the opportunity, both are the same thing. okay, तो सेंटेंस नंबर 2 है, क्या उन्हें दोबारा मौका दिया जा चुका था. had they been given chance once again or had they been given opportunity once again, both are correct. सेंटेंस नंबर 3 का हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? सेंटेंस नंबर जो 3 लिखा हुआ है, क्या जहाज को एयरपोर्ट पर उतारा जा चुका था. इसकी हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? लेट्स लुक अगेन द बोर्ड टू मेक इट्स ट्रांसलेशन. क्या जहाज को एयरपोर्ट पर उतारा जा चुका था. हैड एन एयरप्लेन. सेंटेंस नंबर 3. ओके, सेंटेंस नंबर 3 के अंदर आपके लिए एक एमसीक्यूज है. कौन सा एमसीक्यूज है? सेंटेंस नंबर, हमने जो सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 3, क्या आएगा यहाँ पर? इन आएगा, ऑन आएगा या एट आएगा. इनमें से कोई भी आप एक सिलेक्ट करके यहाँ पर जो एमसीक्यूज है इसको कंप्लीट करें. ओके, दिस इज वन ऑफ द टेस्ट, लिटिल बिट टेस्ट फॉर यू.
so that you may qualify it. Okay, so स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक था वो था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस डायरेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस का डायरेक्ट पैसिव वॉइस था. ओके, सेंटेंस नंबर 1 हमने बनाया, क्या किताब को दोबारा शेयर किया जा चुका था, हैड अ बुक बीन पब्लिश्ड अगेन. सेंटेंस नंबर 2 है, क्या उन्हें दोबारा मौका दिया जा चुका था, हैड दे बीन गिवन चांस वंस अगेन या अपॉर्चुनिटी वंस अगेन. सेंटेंस नंबर 3 कैसे बनाया गया, क्या जहाज को एयरपोर्ट पर उतारा जा चुका था, हैड एन एरोप्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट, ऑन द एयरपोर्ट या इन द एयरपोर्ट. क्या होगा ये आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है. ये तो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मेथड पैटर्न. आइए देखते हैं कि हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कलेक्टिवली कैसे बनाते हैं. सो लेट्स स्विच ओवर टू द इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव कलेक्टिवली. सो स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस. हम इसका सीख रहे हैं डायरेक्ट पैसिव वॉइस. अब हम इसका पार्ट नंबर 4 सीखेंगे. पार्ट नंबर 4 है इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कलेक्टिवली. सो लेट्स लुक एट द बोर्ड टू लर्न द टॉपिक. सो लेट्स लुक एट द बोर्ड. पार्ट नंबर 4, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव. इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव. आइए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इसका कैसे बनाया जाता है. या ऑफ कोर्स ऑलरेडी वी नो दैट वी फॉलो द सिंटैक्स इन द सेंटेंसेस. आइए देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है. सिंटैक्स, फार्मूला, स्ट्रक्चर, बोथ आर द सेम थिंग्स, ऑल आर द सेम थिंग्स, यू नो ऑलरेडी. दिस इज द सिंटैक्स. दिस इज द सिंटैक्स ऑफ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव. ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का सिंटैक्स है. आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं. लेट्स लुक एट द बोर्ड टू मेक द सेंटेंसेस. सेंटेंस नंबर 1. सेंटेंस नंबर 1 है, क्या उसको मसला नहीं बताया जा चुका था, क्या उसको मसला नहीं बताया जा चुका था. इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी. लेट्स लुक एट द बोर्ड. सेंटेंस नंबर 1 है, इसकी ट्रांसलेशन हमने की है, हैड ही नॉट बीन टोल्ड द इशू और प्रॉब्लम और मैटर, whatever you want to use the similar words. There are various similar words in English language. This is sentence number 1. Sentence number 2 है, this is sentence number 2. क्या नई कार नहीं खरीदी जा चुकी थी. इसकी ट्रांसलेशन हम इंग्लिश के अंदर कैसे करेंगे. Let's look at the board. Had a new car not been purchased. Had a new car not been purchased. This is sentence number 2. आइए देखते हैं कि इसका sentence number 3 कैसे बनाया जाता है. Let's look at the board to make sentence number 3. क्या बोर्ड को साफ नहीं किया जा चुका था. हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे. Had a board, sentence number 3. Had a board not been erased. Had a board not been erased. This is sentence number 3. क्या बोर्ड को साफ नहीं किया जा चुका था. Had a board not been. So the students, आइए देखते हैं कि हमने जो इसका 4th पार्ट है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कलेक्टिवली कैसे पढ़ा है. हमने इसको पढ़ा है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को कलेक्टिवली कैसे पढ़ा है. सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हमने इसको पढ़ा है. सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया, फिर नॉट इस्तेमाल किया, फिर बीन इस्तेमाल किया, मेन वर्ब की 3rd फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजमी है, जरूरी है. सेंटेंस हमने कैसे बनाया. सेंटेंस नंबर 1, क्या उसको मसला नहीं बताया जा चुका था. Had he not been told the issue or problem, both are the same. सेंटेंस नंबर 2 है, क्या नई कार नहीं खरीदी गई थी या क्या नई कार नहीं खरीदी जा चुकी थी. Had a new car not been purchased. Okay, this is sentence number 2. सेंटेंस नंबर 3 कैसे बनाया. क्या बोर्ड को साफ नहीं किया जा चुका था. Had a board not been erased. So the students, today's topic was the past perfect tense. We have completed it. हमने इसका पॉजिटिव मेथड सीखा, नेगेटिव मेथड सीखा, इंट्रोगेटिव मेथड सीखा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव मेथड जो कि अभी हमने कंप्लीट कर लिया है. If you have got any query, any problem, any issue or any other kind of query, question, you can ask in the comment box below. See you after a short break in the next lecture. Take care.